सो हेलो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज जो टैक्स का पेपर है वो कंक्लूड हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एमसीक्यू जो है डिस्कस करने वाला हूं ऑफ द पेपर टैक्स। यस गाइज, यू हियर करेक्टली। आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट मई 2025 के एमसीक्यू के सॉल्यूशंस क्या रहने वाले हैं उसके बारे में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, केस सिनेरियो फर्स्ट में मिस्टर गोपाल की एज 33 थी, रेसिडेंट था और रेसिडेंटल स्टेटस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। 115 बीएसी आप लोगों का यहाँ पे जो नया सेक्शन जो इंसर्ट हुआ है फॉर द न्यू इनकम टैक्स, कि आप लोगों को नए तरीके से अगर इनकम निकालने दी जाए तो आप लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके बारे में पूछा है कि जो मिस्टर गोपाल हैं इज ऑप्टिंग फॉर डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम, जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है उसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं 1961 इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर में जो उनकी कॉस्ट ऑफ इंडेक्स है, प्रीवियस ईयर में 24-25 में 363 और 21-22 में 317 बताई जा रही है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन दीज इन्फॉर्मेशन अपन को 1 से लेकर 3 तक एमसीक्यू के आंसर देने थे, तो फटाफट से इनके आंसर दे देते हैं। सबसे पहले तो अपन को डिटरमाइन करना है कि जो हमारा कैपिटल गेन हो रहा है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड फॉर अवेलेबल मिस्टर गोपाल परचेजिंग द रेसिडेंटल प्लॉट फॉर कंसिडरिंग बेनिफिट ऑफ असेसी। तो यहाँ पे अपन को क्या पूछ रहा है, कैपिटल गेन के बारे में पूछ रहा है, सीजी के बारे में पूछ रहा है, वो जो कि अवेलेबल है एग्जम्पशन मिस्टर गोपाल के लिए अगर वो परचेज करता है रेसिडेंटल प्लॉट को बेनिफिट ऑफ असेसिंग इट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा उसके पास 3,47,003 का आफ्टर क्लेमिंग एग्जेम्पशन ऑफ 5 लाख अंडर सेक्शन 54। यस गाइज, अंडर सेक्शन 54 के अंदर अगर वो 5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन क्लेम करेगा तो उसको जो लॉन्ग टर्म है कैपिटल गेन 3,47,003 का मिलने वाला है। बिल्कुल इसका आंसर जो है आप लोगों का सी वाला होने वाला है। ओके, तो इसका आंसर जो है वो सी होने वाला है। यस, चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड की। तो सेकंड में क्या पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है आप लोगों से कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गोपाल। मिस्टर गोपाल के हाथों में जो आप लोगों की इनकम रहने वाली है, इनकम इन द हैंड ऑफ किसके, इनकम इन द हैंड ऑफ मिस्टर गोपाल हाउस प्रॉपर्टी के केस में। तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में इनकम कैसे निकालते हैं भाई, सारे के सारे जो है आप लोगों की ग्रॉस एनुअल वैल्यू है ना, उसके बाद म्यूनसिपल वैल्यू आ जाएगी है ना, उसके बाद आप लोगों का एनएवी आ जाएगा। ठीक है ना, एनएवी के बाद में आप लोगों के स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 हो जाएगा। 24 के अकॉर्डिंग 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आप लोगों का आने वाला है 52,500। तो आप लोगों का नेट जो आंसर है वो कितना आने वाला है, 52,500। ओके, चलिए तो इसका आंसर भी क्लियर अपन को कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 52,500। ओके, अज्यूमिंग कि तीसरा वाला कर रहे हैं, मिस्टर गोपाल जो हैं उनके पास कोई भी अदर इनकम नहीं है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी उनकी क्या रहने वाली है, तो उनकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 1,02,340 की रहने वाली है। 1,02,340 की आप लोगों की जो है इनकम रहने वाली है एज आ टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो इनकम मतलब लाइबिलिटी हो गया एक तरीके से, ठीक है ना, तो एक तरीके से उनकी लाइबिलिटी रहने वाली है 1,02,340। ओके, चलिए केस सिनेरियो सेकंड की अगर अपन बात करें तो केस सिनेरियो सेकंड के अंदर आप लोगों से पूछा गया था कि इनकम कितनी होने वाली है, व्हाट शैल बी द ग्रॉस टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सत्या। सत्या के हाथ में टोटल जो ग्रॉस इनकम है वो कितनी रहने वाली है, तो 6 लाख रुपए की जो है ग्रॉस उसकी जो है इनकम रहने वाली है अगर अपन लोग केस सिनेरियो जो अपन को अबाउ गिवन है उसके अकॉर्डिंग जाए तो। ठीक है, तो केस सिनेरियो अकॉर्डिंग कितने रहने वाली है, 6 लाख उसकी इनकम रहने वाली है, 6 लाख उसकी इनकम रहने वाली है। चलिए इसका भी हो गया। कंप्यूट करनी है अपन को टोटल इनकम मिस्टर संजय की असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, यानी कि टोटल इनकम कुछ भी नहीं है भाई, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, BNP, ये सारी की सारी इनकम जो है आप लोगों की ऐड करनी है, कंप्यूट करके उसका जो टोटल अमाउंट है वो आपको निकालना है, जो कि आप लोगों का आ रहा है 3,25,000। 3,25,000 आप लोगों का जो है उसका टोटल अमाउंट कंसिडर किया जा रहा है इसमें, ठीक है। ओके, स्टेटमेंट आप लोगों को इसमें बताना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। भाई कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन है ये, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड से क्वेश्चन आया है कि कौन सा जो आप लोगों का खर्चा है वो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो यहाँ पे देखो भाई, सिंपल सी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपको इक्विटी शेयर से 50,000 का लॉस हुआ है तो वो आप लोग जो है सेट ऑफ कर सकते हो। लॉस फॉर फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी शेयर, ये नहीं लग रहा है मेरे को वैसे इसका, बिल्कुल इसका आंसर ये है भी नहीं। लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग इन इक्विटी शेयर 50,000 फॉर 4 years एंड लॉस फ्रॉम द बेटिंग इन द हाउस फॉर 25,000 फॉर 8 years। भाई इसका तो ये आंसर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्पेक्यूलेशन के लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर का जो लॉस है 50,000 फॉर 4 years, नहीं ये भी नहीं आएगा इसमें। बैटिंग हॉर्स रेस, ये भी नहीं आएगा। बिल्कुल भाई इसका आंसर जो है सेकंड वाला ही है, बिल्कुल इसका आंसर जो है वो सेकंड वाला ही रहने वाला है। मिस्टर शिवम जो है रेसिडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, जो कि पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर ABC लिमिटेड का कुछ पैकेज उन्होंने लिया है परचेज़ का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें क्या पूछा है, पैकेज उसने लिया है 4 लाख का न्यूयॉर्क के लिए और 5 लाख रुपए का पैकेज। देखो भाई तुम लोग पैकेज देखो, न्यूयॉर्क के लिए लिया है और लंदन के लिए लिया है, ठीक है भाई, लंदन और न्यूयॉर्क के लिए पैकेज ले रहा है वो बंदा। कंप्यूट करनी है अपन को टैक्स की रिक्वायरमेंट, जो कि अपन को 206 के अकॉर्डिंग देनी है। मिस्टर शिवम ने फर्निश किया है पैन अपना, ABC लिमिटेड है, अज्यूमिंग कि मिस्टर शिवम हैज़ फर्निश्ड अ वैलिड पैन। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या बोला गया है आप लोगों को, मिस्टर शिवम जो है रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वो खुद ही रेसिडेंट इंडिविजुअल है, और ABC लिमिटेड पर पेमेंट टू मिस्टर ABC लिमिटेड टू परचेज द टूर पैकेज। ओके, मतलब शिवम ने पैसे दिए हैं ABC लिमिटेड को, तो इसका जो आप लोगों का सॉल्यूशन रहने वाला है वो 18 मई 2024 रहने वाला है। 20,000 का उसने पेमेंट किया है, 11/3/2025 को 55,000 रुपये का, यानी कि 18 को तो 20,000 रुपये और 11 मार्च को आ जाएंगे अपने पास 55,000 रुपये। तो देखो कंफ्यूज करने के लिए डेट्स इधर उधर लिख रखी है, तो ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। 8th वाले की बात कर लेते हैं। 18 जून अनएक्सप्लेन मनी है 30 लाख रुपए की, अनएक्सप्लेन मनी है 30% की रेट से, 30% से आप लोगों की फ्लैट रेट लगती है, ठीक है ना। तो आप लोगों की अगर अपन निकालें 30 लाख का अगर अपन 30% निकालें तो ये हो रहा है अपने पास 9 लाख रुपए, जबकि महेश के एक्सपेंसेस जो हैं 10 लाख हुए हैं। ही हैज़ फॉरवर्डेड बिजनेस लॉस ऑफ 4 लाख, अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स पेबल जो है कितनी रहने वाली है, तो भाई 30 लाख की उसकी है, 10 लाख के उसके एक्सपेंस हो गए, जिसमें से 4 लाख का उसका बिजनेस एक्सपेंस हो गया, और इनटू में अगर अपन 30% करते हैं तो इसकी जो अमाउंट है वो आ रही है 23,40,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे जो बिज़नेस के लॉस हैं वो कैरी फॉरवर्ड आप लोगों के नहीं होते हैं, केवल और केवल सेट ऑफ होते हैं फ्रॉम द बिजनेस लॉसेज। तो इसका जो आंसर होने वाला है 23,40,000 रुपये होने वाला है। यस गाइस, 23,40,000 रुपये इसका आंसर होने वाला है। सेक्शन बी की बात करें, जो कि आप लोगों का GST से रिलेटेड था, GST सिनेरियो आप लोगों का था, तो GST के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या आंसर होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। और केस सिनेरियो 3rd के अंदर में आप लोगों के GST का था 9 से 11 के अंदर, और क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल, यानी कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट। क्या संदीप पे करेगा टैक्स, बिल्कुल 5,70,000 रुपये का वो जो है वो टैक्स देने वाला है। 5,70,000 का जो है उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अमाउंट ऑन विच संदीप इज रिक्वायर्ड टू पे RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आप लोगों का होता है, जहाँ पे
जो रिसिपेंट है मशीन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपेंट इज रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट, तो संदीप को तो कोई भी अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, वो तो सप्लायर देगा भाई, वो क्यों देगा, है ना, ये तो इसमें तो आरसीएम लगेगा ही नहीं। टोटल टैक्स पेबल इन द कैश इंक्लूडिंग द आरसीएम, संदीप कितना टैक्स देगा इंक्लूडिंग द आरसीएम, तो 1,02,600 का जो है संदीप आरसीएम के रूप में टैक्स देने वाला है। 1,02,600 जो है आरसीएम के रूप में टैक्स दिया जाने वाला है बाय द संदीप। फोर्थ केस सिनेरियो की अगर हम बात करें तो राज एंटरप्राइज है ना, ठीक है, टैक्सेबल ओके, अकाउंटेंट फर्म है, ठीक है। जो आप लोगों की यहाँ पे बोल रहा है ड्यू डेट ऑफ इंश्योरेंस इनवॉइस एंड वैल्यू ऑफ सच इनवॉइस इशूड, तो वो कितनी रहने वाली है, 31/3/2024 और 1,20,000 रुपये। 13 की बात करें, कंसाइनमेंट वैल्यू जो होती है गुड्स की सप्लाइड टू केरला, मिस्टर माथुर इज ऑर्डरिंग वैल्यू, भाई देखो ई वे बिल आप लोगों का कब तक जनरेट होता है, 50,000 और उससे ज़्यादा की वैल्यू पे, और उसने 55,000 का माल भेजा है, तो इसका आंसर 55,000 होने वाला है। रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और ई कैश लेजर आप लोगों का जो है फाइल कर देना चाहिए, और नील आएगा, और 28,900 इसका आंसर होने वाला है। मिस्टर अरुण एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं, डील कर रहे हैं डीसीए यानी कि डेल क्रेडिट एजेंट हैं उद्योग लिमिटेड के, जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर 2023 उसके बारे में बोल रखा है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो आप लोगों का होने वाला है कि वो कितना फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर में अगर अपन बात करें तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो कि टैक्सेबल रहने वाली है, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी टैक्सेबल रहने वाली है, अरुण के लिए एग्जेम्प्ट है सप्लाई कौन कौन सी, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आप लोगों का रहने वाला है 2,42,000 और 45,000। एग्रीगेट टर्नओवर जो है टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड पर्सन है 800 करोड़, ठीक है। QRMP स्कीम लगेगी, बिल्कुल QRMP स्कीम लगने वाली है। B2B बिजनेस और B2C बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर का बिजनेस है, और इसका जो आंसर होने वाला है वो आप लोगों का ये होने वाला है। तो इस तरीके से अपन ने जो है पूरे के पूरे MCQ के सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए यहाँ पे, जो आप लोगों के आज के पेपर में आए थे। आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोगों के आज के पेपर में आप लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो 65 तक मार्क्स तो काफ़ी सही हैं। MCQ थोड़े से हार्ड थे। पेपर के लेवल की बात करूँ तो पेपर का लेवल जो था डेफिनेटली हार्ड के बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा। इतना पेपर इजी नहीं था, पेपर इज़ डिफ़िकल्ट एंड टफ लेंदी, और इसमें आप लोगों के MCQ अगर 20 तक भी सही जाते हैं तो वो काफ़ी सही हैं, क्योंकि यह पेपर हार्ड था। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पेपर इज़ हार्ड एंड एक्सपेक्टेशन जो मार्क्स की है वो कम ही रहनी चाहिए, क्योंकि टैक्स के पेपर में मार्क्स करते हैं। ओवरऑल अगर कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइज, थैंक यू।